Hello everyone, welcome to my channel. I got selected in IBS PO. I got BOB. मैं इस वीडियो में अपनी रीजनिंग के स्ट्रेटजी के बारे में बात करूंगा। फर्स्टली मैं कंटिन्यू वीडियो डालूंगा इसमें। आज मैं रीजनिंग की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट मैं क्वांट और इंग्लिश की बात करूंगा एंड डिस्क्रिप्टिव की भी बात करूंगा मैं आगे आने वाले वीडियोस में। फर्स्टली मैं रीजनिंग का बात करूंगा क्योंकि रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मुझे ऐसा लगता है बैंकिंग में। तो मैंने ऐसा क्या क्या स्ट्रेटजी अपनाया जिससे मैं मोस्ट द टाइम फुल मार्क्स भी लाए इसमें 35 आउट ऑफ 35। मैं फर्स्टली मैं स्कोर कार्ड शो कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने RRB ऑफिस असिस्टेंट में 40 में 40 लाया था। फिर NICL असिस्टेंट में 35 में 35 लाया था। एंड इवन IBS PO में 40 में 32 लाया था, 32 आउट ऑफ 40। और उसमें RRB PO में भी मेरे अच्छे स्कोर थे। उस समय स्कोर कार्ड शो करूँगा आपको, और मैंने शॉर्ट्स में डाल भी रखा है, आप जाके देख सकते हैं उसमें भी। तो फर्स्टली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं बाकियों जैसा आप लोगों को गाइड नहीं करूँगा कि आप लोग हंड्रेड्स जा कर के सिलॉक्स बनाइए, ब्लड रिलेशन क्वेश्चंस बनाइए, डायरेक्शन बनाइए। ऐसा नहीं, कुछ नहीं होता है कि आप 100 बनाएंगे तो आपको स्पीड आ जाएगा। मेनली ऐसा होता है रीजनिंग में कि मुझे जो लगता है कि आपको फंसना नहीं है। मैंने यही चीज़ अपनाया अपने इस रीजनिंग के उसमें कि प्रैक्टिस से ज़्यादा आपको एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। उसको सीखना है कि गलती ना हो। अगर पजल का कुछ मीनिंग है कि ए 2 फ्लोर अबव बी, तो एक गैप होगा, या इवन ए इज़ इमीडिएट फ्लैट बी, तो जस्ट इमीडिएट फ्लैट बी के होगा। ये सब चीज़ें आपको समझना होगा। और आपको अगर डाउट आता है तो अलग से लिखना पड़ेगा ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ों के बारे में मैं बात करूँगा इसमें आपको। तो फर्स्टली मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूँ कि आप इनइक्वालिटी आपको आता है, आप नॉर्मली आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। जितने भी मॉक देंगे मॉक से आपका हो जाएगा। इनइक्वालिटी होगी, आपका सिलॉक्स हो गया। सिलॉक्स में आइदर और वाला केस बस देख लीजिएगा। एक जगह एक या दो पेज में आप उसको नोट्स बना लीजिएगा, सिलॉक्स का क्या क्या बेसिक्स होते हैं, उससे आपका हो जाएगा। अब डायरेक्शन हुआ, डायरेक्शन तो नॉर्मल है, आपको जो भी उसमें बोलेगा उसको आपको लिखते जाना हुआ है। आप जैसे मॉक में क्वेश्चंस बनाएंगे वो सब चीज़ें क्लियर हो जाएगा। मेनली अभी एट प्रेजेंट मैं बोलूँ तो लोग ब्लड रिलेशन में फंस रहे हैं। क्यों फंस रहे हैं ब्लड रिलेशन में? क्योंकि सबसे मेन, जैसे हम लोग पजल में पॉसिबिलिटी लेते हैं ना, ब्लड रिलेशन भी अभी ऐसा करे कि आपको पॉसिबिलिटी लेनी पड़ेगी। अगर वो ऐसा सिस्टर इन लॉ बोल दिया है तो कुछ भी हो सकता है, आइदर ये भी सिस्टर इन लॉ हो सकता है, वो भी हो सकता है करके, तो आप दोनों पॉसिबिलिटी लीजिए। जब दोनों पॉसिबिलिटी लेंगे तो वो बनेगा। और मैं अगर पजल्स की बात करूँ तो पजल्स में भी मैं स्टार्टिंग में पूरे स्टेटमेंट्स लिखता था, उसके बाद सॉल्व करता था। तो ये सब मैं छोड़ दिया करना, फिर मैं पूरा पॉसिबिलिटी लेता था, जितने भी पॉसिबिलिटी मैंने। और मैक्सिमम अगर पजल को आप समझ गए हैं तो मैक्सिमम 3 पॉसिबिलिटी में बन जाती। प्री का अगर बात करूँ तो आप अगर अच्छे से डील करें, कुछ उसमें मिस्टेक्स नहीं कर रहे हैं, ये सब नहीं कर रहे हैं, तो बन जाएगा आपसे। तो ये सब चीज़ कीजिए, आप लोग को हेल्प मिलेगा। क्या है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें, पजल कहाँ से बनाएं? तो आप PDF उठाइए, कहीं से भी PDF उठाइए, उसको बनाइए। और जो मैं मॉक देता था, मैं गाइडली का मॉक देता था। लास्ट 1 ईयर से मैं बस गाइडली का ही मॉक देता था, और कोई मॉक दिया ही नहीं मैंने। और लोग को लगेगा कि वो डिफ़िकल्ट है, लेकिन मुझे एग्ज़ाम रिलेवेंट लगता है वो। पूरा जैसे पजल्स उसमें आती है एग्ज़ाम में भी वैसी आती है। एंड अगर मैं बात करूँ कि फिर उसमें जैसे एग्ज़ाम्स जैसे करीब आता था, एक एक दो दो दिन बचे रहता था, तो स्टार्टर मॉक करके था उसमें, तो मैं स्टार्टर मॉक दे देता था उसका। अब मैं इसका कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, आप दे करके देख सकते हैं, ऐसा है करके। तो आप उसको दीजिए, आपको फ़ायदा मिलेगा उससे। और अगर कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट कीजिए, मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़िए, मैं आपका हेल्प करूँ। मैं रीजनिंग के इस पार्ट में मैं ये डिस्कस करूँगा कि आप मैं कैसे अप्रोच करता था एग्ज़ाम टाइम में। तो एग्ज़ाम टाइम में मैं ऐसा कभी वो नहीं करता था कि पहले मैं इनइक्वालिटी बनाऊंगा फिर सिलॉक्स बनाऊंगा। ऐसा करके सेफ़ अटैम्प्ट जैसा कोई चीज़ नहीं होती है, मैं बता दे रहा हूँ आपको। रीजनिंग में आप मैक्स अटैम्प्ट के पीछे जाइए। तो मैं जैसे कि ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप पहले पज़ल उठाइए, कुछ उठाइए। जो पहले जैसे सामने आता था, जैसे मैं अपना अप्रोच बताऊँ तो सामने मान लीजिए कोई पज़ल आया जो मुझे लगता है कि मैं बना लेता हूँ, जैसे ईयर बेस्ड पज़ल आया, तो ये सब मैं अटैम्प्ट करता हूँ।
और जैसे एजेस वाला पज़ल आया तो थोड़ा लिटिल बिट मुझे डिफ़िकल्ट लगती है। तो आपको लेवल डिसाइड करना पड़ेगा कौन कौन सा पज़ल आपका फेवरेट है। तो वो पज़ल आया तो मैं बना देता हूँ। और करेंटली फिर बीच में मुझे एज वाला पज़ल मिला तो मार्क रिव्यू करके छोड़ दिया। फिर आगे आया तो अभी मुझे पता चल गया कि ब्लड रिलेशन थोड़ा डिफिकल्ट दे रही है तो उसको भी मार्क रिव्यू कर दिया। कंटिन्यू किया। उसके बाद मैं एक सीरीज़ में जाता था बनाते हुए। उसके इस टाइप से मैं अप्रोच करता था। ऐसा कुछ नहीं है कि आप मिसलेनियस पहले बनाइए। ये सब अप्रोच मुझे सही नहीं लगता है। अगर आप ये अप्रोच में जाएंगे तो नो डाउट आप सेफ अटेम्प्ट में जाएंगे, लेकिन मैक्स अटेम्प्ट में कभी नहीं पहुंच पाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है रीजनिंग एक स्कोरिंग है। आप इसमें स्कोर कीजिए और अच्छा कीजिए। ऑल द बेस्ट।